नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत की मौत के मामले में आखिरकार मोदी सरकार को जनता की आवाज सुनाई पड़ गई और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार के वकील ने यह साफ कर दिया कि सुशांत की मौत का ये जो केस है इसे सीबीआई अपने हाथ में लेने वाली है और इस केस की तहकीकात अब सीबीआई करेगी। और जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे इसका नोटिफिकेशन भी तब तक निकल जाएगा। लेकिन इस बीच दो और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस मसले में। एक तो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा सुशांत के परिवार वालों ने सीधे सीधे मुंबई पुलिस के ऊपर सबूत मिटाने का एक बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अंदर क्या बातचीत हुई, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां जो सुनवाई हुई है उसके बाद मुंबई में क्या हो रहा है ये जानना और भी मजेदार है, क्योंकि ये तमाम लोग जो सुशांत के गुनहगारों को बचाने में जुटे थे और उद्धव सरकार के सारे चट्टे बट्टे जो टेलीविजन कैमरे के सामने ये दंभ के साथ कह रहे थे कि किसी भी कीमत पे सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी, जो कह रहे थे कि उन्हें मुंबई पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पे नाज है, आज कहां है महाराष्ट्र का वो गृह मंत्री जो बेशर्मी के साथ दो मौत के राज को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इन सारे लोगों के चेहरे पे आज कालिख पुती है। और मुंबई पुलिस क्या कर रही है? मुंबई पुलिस के आला अधिकारी तो अब अपनी नौकरी बचाने की फिराक में जुट गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैनिक कॉल्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर ये सीबीआई ने पूरी जांच शुरू की तो यकीन मानिए सुशांत और दिशा साल्यान के जो गुनहगार हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे। और ये तमाम पुलिस अधिकारी जिन लोगों ने सबूत मिटाने का काम किया है, ये जांच के नाम पे, तहकीकात के नाम पे जो देश को गफलत में डाल रहे थे, इन सब की जगह जेल में होगी, क्योंकि ये लोग भी इस केस में एक अभियुक्त बनकर उभर जाएंगे। और इसलिए देखिए बेशर्मी, पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है कि दिशा साल्यान के बारे में किसी को कुछ पता हो तो वो बताए। अरे जब उसकी मौत हुई थी तब आपने तो 2 दिन के अंदर में उसे आत्महत्या करार करके आपने पूरे फाइल को बंद कर दिया। बिहार पुलिस ने जब आपसे वो सबूत मांगे कि भाई उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमें दिया जाए तो आपने कह दिया कि ये सारे फाइल्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। और अब इतनी बेशर्मी के साथ आप नोटिस जारी कर रहे हो कि मुंबई में अगर किसी को पता हो कि दिशा साल्यान के बारे में कैसे मौत हुई, अरे ये काम जनता का है। अगर ये काम जनता को ही करना है तो जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया, आपका क्या काम है? ये जो खाकी वर्दी और माथे के ऊपर अशोक स्तंभ जो आप बिठा करके आईपीएस ऑफिसर बने घूमते हो, तो यह आपको शर्म नहीं लगती है? क्या आपने क्या कर दिया है इस देश के साथ? लोग 2 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा था। ये उद्धव सरकार, ये शिवसेना के ये जो दलाल किस्म के जो मंत्री हैं, इन लोगों की दलाली में लोग लगी हुई थी पूरी पुलिस। और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चेहरा दिखाया, इनका असलियत जो है सामने का। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि मुंबई पुलिस थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ, इतना इस तरह की हरकत आपको शोभा नहीं देती है। कहा गया, द वर्ड जो था उसमें यह कहा गया था इम्परमिसिबल। अब इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने जो कुकर्म किए हैं इस 2 मौत के बाद, ये जांच नहीं हो सकता। और ये काम जो आपने किया है, जिस तरीके से आप जांच का मखौल उड़ा रहे थे, इसको परमिट नहीं किया जा सकता है। मतलब आउटराइटली आप इल्लीगल काम में लिप्त थे। और इसलिए ऐसा कभी नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पुलिस को जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी फाइल मंगा ले। यह पहली बार सुप्रीम कोर्ट की यह घटना है। और इसलिए आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है और एफिडेविट जमा करो कि आपने पिछले 50 दिनों में आपने क्या क्या किया। और जब यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया,
हड़कंप महाराष्ट्र सरकार में और मुंबई पुलिस के अंदर कि अब क्या होगा, क्योंकि यहां दो बातें हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस को लताड़ लगा ही रही थी, और इसके ऊपर मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कह दिया कि कोर्ट को अब ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में अब सीबीआई ने, जो बिहार गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट किया था, उसको मान लिया है और हम अब इस केस की जांच करेंगे। और जैसे ही ये बात तुषार मेहता ने कही, रिया चक्रवर्ती जो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई थी, उसके वकील वहां पे कांप उठे, वो सीधे उठे। उन्होंने कहा कि अपील की जजेस से कि कम से कम इतना कर दीजिए कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं हो, मतलब रिया चक्रवर्ती को कोई गिरफ्तार न करे, उनसे पूछताछ न करे। ये 3 दिन मुंबई पुलिस अपना रिपोर्ट, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग गए, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग गए, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इस तरह की कोई भी छूट रिया चक्रवर्ती को नहीं दे सकते हैं। मतलब साफ है कि 3 दिन के अंदर रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, उससे पूछताछ भी कर सकती है, वो सारे राज उससे उगलवा भी सकती है कि जो राज मुंबई पुलिस ने अब तक दबा रखा है। और इस बीच ये घटनाएं कोर्ट के अंदर हुई, बवाल तो अलग मचा हुआ है, लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने एक नया आरोप लगाया है कि सुशांत की मौत से जुड़े जितने भी सबूत थे, मुंबई पुलिस एक एक करके उसे मिटाने में जुटी हुई है। और अगर यकीन मानिए, अगर ये आरोप लगता है और सीबीआई की जांच होती है और ये साबित होता है कि पुलिस ने मौत के बाद जो कार्रवाई की उसमें इल्लीगैलिटी है, वो गलत किया गया है, तो ये सारे पुलिस वाले भी ये हिंदू तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। फिर इनको कोई शिवसेना बचाने नहीं सकेगी, न फिर उद्धव ठाकरे बचा सकेंगे, न फिर ये देशमुख, अनिल देशमुख बचा सकेगा, क्योंकि ये अब मसला, अब ये इंतहा है। आपको क्या लग रहा था कि 1970 है? क्या आपके पास सरकार है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास रसूख है, तो आप किसी को भी मार दें और उसके बाद बच के निकल जाएंगे? इनके दिमाग में ये जो फितूर घुसा हुआ था, इस फितूर को निकालना जरूरी है और इस केस को उस तरह का एक एग्जाम्पल बनाना जरूरी है कि फिर कोई नेता का बेटा, कोई बड़ा एक्टर, कोई रसूख वाला, कोई करोड़पति, कोई खड़गपति किसी लड़की या किसी शख्स के मौत के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। और ये एग्जाम्पल पेश करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुंबई पुलिस का तो आज जो की जो हालत हुई है, उसकी जो सच्चाई सामने आई है, वो बिल्कुल अब दिन के उजाले की तरह साफ है। एक और डेवलपमेंट हुआ है, एक और डेवलपमेंट यह, लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता चला आ रहा था कि दिशा सालियान के केस को सुशांत की मौत के साथ जोड़ना जरूरी है। और अब जिस तरह के बयान, जिस तरह की चीजें कोर्ट के अंदर जो बातचीत हो रही है और सीबीआई जिस तरह से इसको जांच करने वाली है, तो उसको भी एक साथ मिला करके देखेगी। और इसलिए मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो पॉलिटिकल स्टूज बने हुए थे महाराष्ट्र की सरकार की, जो अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे थे, अब वो जनता से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। जनता इंफॉर्मेशन देगी इनको, क्योंकि अब कई और भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये संदीप सिंह नाम का ये जो दोस्त अचानक से जो अवतरित हुआ मौकाए वारदात पे, क्या उसके कहने पे सुशांत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लीलावती हॉस्पिटल के बजाय उसे कूपर हॉस्पिटल जाया गया? कूपर हॉस्पिटल और ठाकरे परिवार का संबंध क्या है, यह भी दुनिया जान रही है, जजेस भी जान रहे हैं, सीबीआई को भी पता है। तो ये सारे जो लोग, जो पूरे साजिश में जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सब की स्थिति अब डवाडोल होने वाली है। जिन पुलिस अधिकारियों को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार उन्हें बचा लेगी, उनका कॉन्फिडेंस अब शेक कर गया है। अब उनके हाथ में जो है, उनको सपने में जो है तिहाड़ जेल नजर आ रहा होगा। वो गुनहगार जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी दोस्ती मंत्रियों से है, उनकी दोस्ती पैसे वालों से है, इसलिए वो दिशा सालियान की मौत के ऊपर
आराम से जो है चैन की नींद से सो सकते हैं, तो उनकी भी नींद अब हराम हो चुकी है। और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा परेशान वो धृतराष्ट्र है जो मुंबई की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उद्धव ठाकरे, जिसे ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ गड्ढा है। सरकार बचाया जाए या फिर अपने चहेतों को बचाया जाए, सरकार की कुर्बानी दी जाए कि पार्टी की कुर्बानी दी जाए। कई बड़े बड़े सवाल इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, इस देश की जनता को सलाम करना पड़ेगा कि जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद से लगातार सोशल मीडिया के जरिए इस दबाव पे जो है उसको वो बनाए रखा। उन लोगों को भी सलाम है जो लगातार दिन रात इसके लिए मेहनत करते रहे, और जिसका नतीजा आज ये हुआ कि मोदी सरकार को लोगों की जन भावना को रिस्पेक्ट करना पड़ा, उनकी मांग के सामने झुकना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा कि सुशांत की केस को अब सीबीआई को सौंपा जाए और उसमें न्याय हो। और इस वजह से, जिसको मैं कह सकता हूँ, ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस पूरे मसले की जो है गंभीरता को समझा, और जिस तरीके से मुंबईया भाषा में कहें कि मुंबई पुलिस की वाट लगाई है, वो आज मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के जो लोग जो हेकड़ी दिखा रहे थे, उनकी हेकड़ी जो है आज बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।